हाँ यार, मैं ना आर्किटेक्चर से हटके कुछ और भी कर रहा हूँ। तो आप पे लोग डाउट करते हैं, लोग कहते हैं ये क्या कर रहा है। What's good everybody? Welcome to this another video. आज की वीडियो में मैं अपने आर्किटेक्चर के फर्स्ट ईयर जर्नी के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और ये जर्नी बहुत ज़्यादा स्पेशल रही। ये वीडियो थोड़ी सी मोटिवेशनल रहेगी। हम थोड़े से ब्लैक साइड जो है आर्किटेक्चर के दिखाएंगे। मोस्टली ये पूरा कंटेंट पॉजिटिव होने वाला है। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर प्लीज़ बताइए आर्किटेक्चर में आने के बाद क्या होता है। तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप नए हो इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ यार आपको और ऐसे टाइप की वीडियो चाहिए। तो आज से 2 साल पहले लगभग 13 अगस्त 2019 को मैंने एडमिशन लिया था। फर्स्ट स्टेप मेरा आर्किटेक्चर स्कूल, आर्किटेक्चर कॉलेज में था। मोस्टली बच्चों के जैसे मैं भी एक मतलब क्रिएटिव नहीं था और मैंने आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया। काफ़ी लोग कहते हैं कि ड्राइंग आर्किटेक्चर में अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पहला रिप्लाई आपके लिए कि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इतनी होनी चाहिए जितनी समझ में आनी चाहिए। अगर मेरे को बोला गया कि कुत्ता बनाओ तो कुत्ते जैसा दिखना चाहिए, ना ही बिल्ली या घोड़े जैसा दिखना चाहिए, है ना। सो ऐसी मेरी कुछ जर्नी रही है। थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई है एडमिशन लेने में। अब वो क्या है मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि मैंने जे में एडमिशन कैंसिल करवा के आइडियाज़ में क्यों लिया, अगर आपको ये जानना है तो इसके बारे में हम लोग ज़रूर वीडियो बनाएंगे। बट इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस और मेमोरी शेयर करेंगे फर्स्ट ईयर की। पहला दिन कॉलेज का सबका स्पेशल होता है और कॉलेज जब स्टार्ट होता है मतलब बेसिकली ग्रेजुएशन वाले, तो स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं 5 दिन के। वैसे ही मेरे कॉलेज में थे। पहला दिन बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहा है मेरे लिए। हर एक स्टूडेंट के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट होता है, नॉट मोस्टली बट ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको आइडेंटिटी मिल जाती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। वैसे मैं भी एक था। लाइक मेरी एक आइडेंटिटी बन गई थी, रैपर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। अब ये कैसे हुआ? एट द एज ऑफ 17 मैंने अपनी पब्लिक स्पीकर की एज एन सर्टिफाइड पब्लिक स्पीकर की मैं एक सर्टिफाइड पब्लिक स्पीकर हूँ। सो मैंने उसको कोर्स को कंप्लीट किया था एंड आफ्टर उसके बाद मैं जस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया। सो वही आपको जब मौका मिलता है कि आपको पहली बार मौका मिलता है आपको इंट्रोड्यूस करने का कॉलेज में। सो उन्होंने मुझे बस मेरे सीनियर्स ने कहा कि यार किसी को कुछ आता है कुछ है इंटरेस्ट तो आप आओ स्टेज में करके दिखाओ। तो आज कि हाँ मुझे करना है, बिकॉज उस समय में रैपिंग का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। मेरे इंस्पिरेशन थे अभी वायरल। तो बस वही मैंने रैपिंग किया और मोस्टली लोग शॉक हो गए जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, माय नेम इज़ वीर कोसे एंड आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर एंड मोटिवेशनल रैपर। तो इसी टाइप का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। मैं वीडियो दिखाते चलो वीडियो देख लीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। So mic test VEER मेरे सपने थे बड़े, मुझे खुद पे था यकीन, मैं कोई शॉर्ट नहीं था, मैं मोटिवेशन का हो गया। मैंने शुरू किया जब सफर, मेरे साथ था ओनर था सेल्फ मोटिवेटेड अपने सपनों की फिक्र। मैं गया एक सेमिनार में जहां लोग सारे मैंने पढ़ी थी किताब रिच डैड पुअर डैड, सब उड़ाते थे मजाक लोग करने लोगों को मेरे पैशन का सबने बनाया कोई जोर। घर वाले थे नाराज देख मेरा ये अंदाज, रिश्तेदारों ने भी फिर आधी मेरी आवाज देखे सपने तो दिनों उसे ऐसे तोड़ जाएंगे और सपने जो उसे आज छोड़ जाएंगे। फिर जोर से मुस्कुराया, उसकी आंखों में नमी, मेरी जेब थी खाली, मुझे पैसों की कमी। हो गया वो परेशान अपने बालों को नोच, कुछ लोग आए साथ जिनकी बड़ी थी सोच। फिर हो गया शुरू जीतने का सिलसिला, पहले लोग थे कुछ फिर बनाया काफिला। ओके, सो ये चीज़ होने के बाद एक मेरी अलग आइडेंटिटी बन गई थी कॉलेज में और इसी के साथ मैंने अपनी आर्किटेक्चर जर्नी शुरू की। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे आर्किटेक्चर में आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंदीदा बन जाते हैं या फिर उनसे हम दूर भागते हैं। वैसे फ़र्स्ट ईयर में ऐसा कुछ होता नहीं है। फ़र्स्ट ईयर में बहुत ही ज़्यादा आसान से सब्जेक्ट्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे से सब्जेक्ट होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा से प्यार हो जाता है। क्योंकि मोस्टली लोग तो एडमिशन जो लेते हैं वो थोड़े से मतलब ड्राइंग से रिलेटेड, आर्ट वर्क या फिर इन सब से रिलेटेड ही लोग होते हैं, तो उनको ये सब काम करने में मज़ा आता है। काफ़ी सारे डिज़ाइंस के मॉडल मिले, बहुत सारे डिज़ाइन के मॉडल बनाए फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में। अब बहुत सारे मॉडल बनाने मिलते हैं आपको। टाइप ऑफ हर एक एक्टिविटी में अलग अलग मॉडल बनते हैं, तो अलग अलग मॉडल बनाए। काफ़ी बार तो रात भर
कहते हैं ना कि रात में आर्किटेक्चर में जागना पड़ता है, काम करना पड़ता है, हाँ ये सही है, बहुत ज़्यादा लाइक कभी कभी काम हो जाता है तो रात को जागना पड़ता है, पर इतना भी नहीं अगर काम बराबर किए। सो काफ़ी टाइम तो ऐसे हो जाता था कि हाथ कट जाता था मॉडल बनाते बनाते, लाइक ब्लेड से। बेसिकली जो फेविक्विक होती है उस टाइप का एक ग्लू आता है, मेरे को तो अब उसका नाम भी याद नहीं आ रहा। सो लाइक वो ऐसे जब चिपकता था तब पूरा हाथ जल जाता था। सो इस टाइप की एक्टिविटीज़ हम लोगों ने कॉलेज में एंजॉय की, लाइक स्टार्टिंग इन अ फेज ऑफ स्टार्टिंग। बट होता क्या है कि ओवर द टाइम ऑफ पीरियड जब आप थोड़े आगे आ जाते हो तो सबमिशन का लोड बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें फिर होने कम हो जाती है, और फिर आप एक्चुअल धीरे धीरे कॉन्टेक्स्ट पे आते हो कि हाँ अब ये सारी चीज़ें हमको एक्चुअल साइट पे, या फिर ये सारी चीज़ें नॉलेजेबल है, इनको अगर हम लोगों ने छोड़ दिया तो हम आर्किटेक्चर में लाइक बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ सकते हैं एज एन थ्योरी पार्ट में। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो उनका जो इंटरेस्ट होता है बेसिकली एकेडमिक्स की तरफ ज़्यादा होता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ कम होता है मोस्टली, मतलब देखा है मैंने, सिर्फ शीट्स मॉडल के पीछे भागते हैं। बट उनमें से मैं नहीं था। मेरे कॉलेज में काफ़ी कम लोग थे जो कि प्रैक्टिकल सोचते थे, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बिलीव करते थे। मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया, उसमें से मैं बिल्कुल एकेडमिक्स में बिल्कुल अच्छा नहीं था, उतना अच्छा नहीं हूँ एकेडमिक्स में। मुझे प्रैक्टिकल्स थिंग, जो प्रैक्टिकल चीज़ें, मैं प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करता हूँ बेसिकली। तो अभी ये थोड़ा मैं हम लोग सामने आ गए, अब थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे आ जाते हैं वापस। तो होता क्या है कि इन सब चीज़ों में लाइक जैसे स्टार्टिंग की फेज़ में आपके बहुत सारे दोस्त बनते हैं, बहुत सारे दोस्त बनेंगे, आपको लगेगा कि आपकी पूरी क्लास आपकी फैमिली है, आप सब लोग एंजॉय करते हो, अलग अलग प्रोग्राम्स में मिलते हो, मज़े करते हो, हैंग आउट करने बाहर जाते हो, नाइट राइडिंग पे जाते हो। मैंने भी किया है यार, मतलब बहुत मज़े किए हैं हम लोग ने, फ्लैट पे डांस वांस किया है, बहुत मस्ती की है, रात को नाइट राइड किया है, मतलब नाइट आउट किया है, नाइट राइड किया है बाइक पे, बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं। बट ओवर द टाइम ऑफ पीरियड इन सब चीज़ों में भी जब आप एक्सप्लोर करते हो लोगों को, अपने आप को, तब आप नहीं चाहते, या फिर कोई चाहता नहीं कि सब अलग हो जाए, बट धीरे धीरे एक सोच वाले लोग, एक इंटरेस्ट वाले लोग आपस में मिलते हैं और फिर ग्रुप्स बनना चालू हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे कुछ हुआ। मैं चाहता था कि सब लोग साथ में रहे और दोस्त रहे सब लोग, बट एक टाइम के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं। तो मेरा एक एडवाइस है आप सब के लिए कि अगर आप लोग आर्किटेक्चर में एडमिशन लिए हो या फिर लेने वाले हो, सो देखो, या फिर कोई भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो ये ज़रूर सीखना कि दोस्त बनाना, बट अच्छे दोस्त बनाना, थोड़ा टाइम से बनेंगे चलेगा, थोड़ा समझना कि आपका कौन साथ दे सकता है आखिर तक, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आर्किटेक्चर में दोस्ती, दुश्मनी, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सो मसला इस चीज़ का नहीं है कि लाइक झगड़े होते हैं, मसला इस चीज़ का है कि यार आर्किटेक्चर में ना मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत डिप्रेशन आता है कभी कभी, जब सबमिशन का लोड बहुत बढ़ जाता है। काफ़ी बार तो रीडूस मिलते हैं, मेरे को भी बहुत बार रीडू मिले मेरे मॉडल पे, बहुत गुस्सा आता था, ऐसा लगता था कि यार क्यों, मेरे को ही क्यों, ऐसा मतलब एक टाइम का ऐसा लगता था। बट आफ्टर द ओवर द टाइम ऑफ पीरियड समझ में आता है कि नहीं, ये सब चीज़ें हमें ठीक करने के लिए, लाइक बेसिकली हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए, सबसे जो बेसिक सब्जेक्ट होता है वो मतलब ग्राफिक्स होता है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा होता है फर्स्ट ईयर में। ऐसा लगता है यार मैंने आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया है कि मैंने नर्सरी में एडमिशन लिया है, 1 2 3 ABCD लिखवाने लगाते हैं। सो ये चीज़ मेरे साथ हुई, मतलब भाई ये सब के तो मैं आर्किटेक्चर में नहीं आया हूँ। बट उसका भी इंपॉर्टेंस बाद में समझ में आता है कि वो बेसिकली लेटरिंग होती है। अब ये लेटरिंग क्या होती है, जब आप अपनी शीट पे लिखते हो तो आर्किटेक्चर की लेटरिंग अलग होती है बाकी सब्जेक्ट, मतलब बाकी फील्ड से अलग। हम जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे कैपिटल्स में लिखते हैं, और वो भी उनकी एक बेसिकली स्टैंडर्ड होता है कि हम इतने ही साइज़ में लिखेंगे, तो वो सब चीज़ों की प्रैक्टिस की होती है। बट ओवर द टाइम ऑफ पीरियड ये भी चीज़ समझ में आ जाती है। अब बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे स्ट्रक्चर, हिस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ये बाकी सब्जेक्ट्स तो अच्छे होते हैं, बट जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है आर्किटेक्चर में, मतलब वन ऑफ द डिफ़िकल्ट। बहुत सारे बच्चों का स्ट्रक्चर वीक होता है, बैक भी लगती है, लगी भी है काफ़ी लोगों की मेरे क्लास में, काफ़ी नहीं बट लगी है, सीनियर्स की भी लगती है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस सामने आते हैं कि यार अच्छे से पढ़ना चाहिए। बट मैं किस्मत वाला हूँ, मेरी बैक नहीं लगी किसी भी सब्जेक्ट में अभी तक। सो मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ, ऐसा नहीं कह सकते, बट ठीक है, नहीं लगी। हाँ बट देखिए, अब ऐसा है कि इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है कि जब आप पे प्रेशर आता है और आपकी क्लास में एक इन्वायरमेंट बनने लग जाता है, यार मेरे को ना शीट टाइम पे देनी है, A ग्रेड चाहिए, A ग्रेड के पीछे भाग रहे सभी लोग। बट मैं ऐसा नहीं था, इवन तो कि आपको भी नहीं होना चाहिए। एक दिन बाद में तो सबमिशन चलेगा, बट सबमिशन क्वालिटी होना चाहिए। आप, हमको रोबोट नहीं बनना है बेसिकली।
मैं भी वही था, एक मेंटलिटी में था कि मेरे को रोबोट नहीं बनना है। मेरे को बोला जा रहा है कि आज सबमिशन दो तो सबमिशन देना ही है, बट कैसे भी दे रहे तो कोई सेंस नहीं है ना, और ए ग्रेड के ही पीछे भाग रहे, वो समझ में आए ना आए शीट। तो बहुत सारी चीज़ें है, लाइक अगर आप काम कर रहे हो तो स्किलफुल काम करो, लाइक आपकी शीट्स में क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप अपनी शीट्स देख रहे हो तो आपकी शीट्स देख के आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, आपका मॉडल देख के आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इन सब से हट कर एक और चीज़ है एक्सप्लोरेशन। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में एक्सप्लोरेशन होता नहीं है, बट मैं आपसे एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि बेसिकली अगर आप आर्किटेक्चर में हो तो फर्स्ट डे से ही आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, मटेरियल्स को, चीज़ों को समझना चालू करो और इन डेप्थ जाने की कोशिश करो। आर्किटेक्चर इज़ नॉट ऑल अबाउट ड्राइंग, आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन। देखिए, ये फील्ड में जब इंसान आता है तो कुछ बन के निकलता है, बहुत बड़ा बन के निकलता है, बट कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत बड़े बनते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग तो फिर रह जाते हैं। तो वही है, स्टार्टिंग से अपने आप को ऐसा घड़ा बनाओ, ऐसा घड़ा बनाओ, ऐसा शेप दो अपने आप को कि यार आपके सामने कितनी भी डिफ़िकल्टीज आ जाए आप उसको फेस कर पा रहे हो। दैट इज़ आर्किटेक्चर। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और इसी प्रेशर को हैंडल करना आर्किटेक्चर सिखाता है। और टाइम टू टाइम आपको अपने कॉलेज से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से हेट होने लगती है, क्योंकि मतलब जब आप जाते हो सामने, जर्नी में सामने आते हो, बहुत आगे जाते हो, तब आपको ये समझ में आता है कि यार मेरा तो कोई नहीं है। एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि मेरा तो कोई साथ नहीं दे रहा है, बट ऐसा नहीं होता। देखो, हर एक इंसान की अलग मजबूरी होती है, उनके अलग कंडीशंस होते हैं, अलग रीजंस होते हैं, तो बट वो तब नहीं समझ में आता, एक अलग मेंटेलिटी बन जाती है। तब आप सबको हेट करने लगते हो, एक टाइम पे आप अकेला फील करते हो। इस टाइम पे दोस्त चाहिए होते हैं, बट अच्छे दोस्त चाहिए होते। मुझे भी थोड़ा समय लगा, बट मुझे मेरे ब्रदर्स मिल गए, मेरी फैमिली मेरे को मिल गई है। सो कुछ लोग ऐसे जो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यही चीज़ जो मेरे को बहुत मोटिवेट रखती है कि यार यही लोग मेरे साथ हैं। टाइम टू टाइम बीतते गया और फर्स्ट सेमेस्टर मेरी ख़त्म हुई। फर्स्ट सेमेस्टर तक जर्नी बहुत अच्छी रही है, ऐसा लगा कि यार चलो सब साथ है, बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ तक कि सभी लोग साथ में रहते हैं। अब जैसे ही हम लोग आते हैं इलेक्टिव पे, सेकेंड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में, ये जर्नी बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है सभी एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे होता है इलेक्टिव में काफ़ी टाइप के लाइक कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ होती है। हमने एक्टिविटीज़ की थी स्कल्पचर। मैंने स्कल्पचर में, पता नहीं मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था स्कल्पचर में, लाइक मेरे को लेना है, आई वांट टू टेक अ पार्टिसिपेट इन लाइक पेंटिंग। मेरे को पेंटिंग में लेना था, बट मैंने पेंटिंग में लिया नहीं था। मैंने पता नहीं क्यों स्कल्पचर में लिया था। मैंने कहा चलो कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। तो आई डोंट बिलीव लाइक कि मैंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर, लाइक मैंने नहीं, लाइक मेरी पूरी टीम ने मिलके, हम आर्किटेक्चर में सबसे मेन जो होती है वो होती है टीम। मोस्टली चीज़ों में आपको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और उस ग्रुप का कोई हेड बनता है और वो पूरे ग्रुप को लीड करता है। ये आपको एक लीडरशिप क्वालिटी भी सिखाती है आर्किटेक्चर। हर एक चीज़ जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको आपके जर्नी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप्स में उस ग्रुप का हेड मैं था, उसको लीड मैं कर रहा था। और हाँ, शायद उतना बहुत ही लेवल का काम नहीं होता, बट जिस अटैम्प्ट से हम लोग ने किया था बहुत जान लग गई थी, उस अटैम्प्ट से हम लोग उससे सेटिस्फाइड थे। असेंबलिंग करने में थोड़ी दिक्कत हुई, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा लाइक हो सकता है वो इधर उधर हो गया, बट नाउ इट्स लुकिंग गुड। अच्छा लगता है कि हमारा स्कल्पचर कॉलेज में लगाया हुआ है। सो ये अलग एक्सपीरियंस है। जस्ट इलेक्टिव के बाद होता है कॉलेज में फिएस्टा। ये फिएस्टा को हम लोग अलग अलग टाइप से आप लोग जानते होंगे। मोस्टली लोग एनुअल फंक्शन के नाम से जानते होंगे, कुछ लोग गैदरिंग के नाम से जानते होंगे, कुछ लोग कॉलेज फंक्शन के नाम से जानते होंगे। तो स्पोर्ट्स इवेंट, ये सारी चीज़ें फिएस्टा में होती है हमारे कॉलेज में, जिसमें हम लोग ने पार्टिसिपेट लिया था ग्राफिटी वॉल आर्ट। हमको नागपुर की एक बेसिकली वाटर टैंक प्रोवाइड की गई थी जहाँ पे हमको ग्राफिटी आर्ट शो करना था। दिस वॉज एन अनदर एक्सपीरियंस, जहाँ पे मैंने थोड़ी सिनेमेटोग्राफी सीखी, पेंटिंग सीखी, सीनियर्स के साथ काम करने का मौका मिला। 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर की एक्चुअल अगर हमको साइट मिली है, साइट में फिर कोई भी काम हो, चाहे रेनोवेशन का काम हो, डिज़ाइनिंग का काम हो, प्लानिंग करना या जो भी करना है, सोचना कैसे है, ठीक है। वो सीनियर्स भी जो होते हैं वो बहुत बड़े लेवल के नहीं, बहुत अच्छे लेवल पे नहीं चले थे, बट हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है सीनियर्स को। तो बहुत सी चीज़ें सीखने मिलती है सीनियर से कि सोचना कैसे है। मुझे कुछ पर्टिकुलर दिया तो मुझको अब उसको मोल्ड कैसे करना है, मुझे उस पर काम कैसे करना है, वो पूरी प्रोसेस मुझे उस
फियर्स आने सिखाई। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया उसको काम करके और बहुत ही बढ़िया सा आर्ट बना। हाँ, और हम लोग ने आखिर में ट्रॉफी भी जीती। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में भी पार्टिसिपेट लिया था बट उतना खास नहीं हुआ, बट हाँ आई वाज सेटिस्फाइड। कुछ जर्नी इस टाइप से रही है कि आर्किटेक्चर में आने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से मेरी सोल बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा डार्क फेजेस देखे आर्किटेक्चर में सीनियर्स की तरफ से। जब आप अपने आप को अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करते हो, अगर आप बताते हो कि हाँ यार मैं ना आर्किटेक्चर से हट के कुछ और भी कर रहा हूँ, तो आप पे लोग डाउट करते हैं। लोग कहते हैं ये क्या कर रहा है, मतलब कुछ भी। यही मेरे साथ हुआ। लाइक आई वॉज कॉन्टेंट क्रिएटर दैट टाइम, मैं पब्लिक स्पीकर था। मुझे बहुत बार मतलब मौके भी मिले। मैंने फर्स्ट ईयर में रह के बहुत बार पब्लिक स्पीकिंग भी की है। लाइक मेरे कॉलेज में मुझे बुलाया गया था, जिस कॉलेज में मैं 11th-12th में पढ़ता था। मुझे VNIT नागपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे चांस मिला एज एन गेस्ट। तो एज एन स्पीकर लोग देखते थे ये मेरा उम्र का बच्चा है, ये कर क्या रहा है। लाइक वो ये जो चीज़ होती है ना, अगर आप भी कुछ अलग कर रहे हो आर्किटेक्चर से हट के, तो आपको अप्रिसिएशन थोड़ा कम मिलेगा। हाँ, ये अप्रिसिएशन की जो लाइन्स है, लाइक जो लेवल है वो कम रहेगा, बट हेट का लेवल ज़्यादा रहेगा। तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है। अगर आपका कुछ इंटरेस्ट है तो आपको प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि यही आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी आगे जाके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि उन लोगों का प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं कि आप अलग हो। उनके दिमाग में, उनके दिल में ये सेल्फ डाउट रहता है कि हाँ यार मैं करना चाहता था बट मैं कर नहीं पाया, इसलिए वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। बट नो वरीज, डट के रहना और हिम्मत करना। देखो आज मैं भी एक टाइम पे लोग मुझे पोक करते थे, इवन दो कि मेरी रैगिंग भी हुई है, ऑनलाइन रैगिंग, इट्स लाइक ऑनलाइन पोक। हर व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरी वीडियो शेयर हो रही है और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है कॉलेजेस में, लाइक सीनियर्स के ग्रुप में। बट नाउ एवरीथिंग इज चेंज। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो गया, बट अभी का माहौल कुछ और है। तो मेहनत करना ये हमारा फ़र्ज़ है, लाइक कंटिन्यूस रहना, एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना। तो इसी फेज़ में, ये फेज़ तो बाद है, बट इसी फेज़ में आपके दोस्त, आपकी क्लास में आप पे डाउट करेंगे। मैं जब बताता था कि मैंने बिज़नेस किया, मेरा स्टार्टअप हुआ है, तो लोग कहते थे कि ये झूठ बोल रहा है, ये फेंकता है, फेक हूँ। तो मैं सोचता था कि छोड़ो, किसी को जवाब नहीं देना है, क्योंकि बेसिकली क्या ही दिखाता। मेरे दोनों स्टार्टअप्स फेल हो गए थे। तो मैं तो कॉलेज में भी एज एन लाइक इसलिए गया था कि चलो यार चिल मारते, अब कोई स्टार्टअप वार्टअप नहीं करना है, अब सिर्फ कॉलेज पढ़ेंगे। बट एक फेज़ आया मेरी लाइफ में जहाँ पे मेरी पूरी लाइफ बदल गई। मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एक सीनियर से, उन्होंने मुझे एक अपने सीनियर के बारे में बताया जो आज मॉडल है। वो जो उस समय मॉडलिंग कर रहे थे और आज वो बेसिकली अच्छे लेवल पे मॉडल है। मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, मुझे वो वापस कनेक्टिविटी फील हुई कि यार मैं भी तो कुछ अलग हूँ, मैं भी तो कुछ अलग कर रहा था। और वही चीज़ मुझे वापस अंदर लाई। मैं काफ़ी लाइक 1-2 महीना बहुत डिप्रेस्ड हो गया था उस चीज़ की वजह से कि यार वीर तूने कितना टाइम बर्बाद कर दिया है अपना। और फिर मैंने नए स्टार्टअप के बारे में सोचना शुरू किया और फिर उसी दौरान हमारी ट्रिप गई, एक कॉलेज टूर जो आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा फेमस होता है। हर बच्चा उसके लिए इंतज़ार करता है। इवन दो कि एडमिशन भी इसीलिए मोस्टली लोग कहते हैं कि इस कॉलेज में स्टडी टूर जाता है क्या। मोस्टली मेरे को यही लाइक मेरे जूनियर्स के मैसेज आते थे, आज भी आते कि सर आप जो इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहे हो, आप जो कॉलेज का वहाँ पे स्टडी टूर जाता है। तो स्टडी टूर बहुत ज़्यादा फेमस होता है आर्किटेक्चर में। बहुत मज़ा आई, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। हम लोग गए थे झांसी, ओरछा बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा। इसकी ब्यूटी, इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आज भी मैं सोचता हूँ कि यार अगर मुझे मौका मिला वापस जाने का तो मैं ज़रूर जाऊँगा। बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, वहाँ पे भी बहुत काम किया है। और फिर उस स्टडी टूर से वापस आ गए। जैसे स्टडी टूर से वापस आए, मेरा दिमाग फिर उस पर लग गया, वीर कुछ करना है। उसके बाद लग गया लॉकडाउन में मुझे सोचने का मौका मिला, खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिला और डिज़ाइन डेली सामने आया। डिज़ाइन डेली को मैंने अपने दोस्तों के सामने इंट्रोड्यूस किया, अपने फ्लैटमेट्स के सामने। आई डोंट वांट टू टेक एनीबॉडी नेम, बट मोस्ट लोग ने उसको रिजेक्ट करेंगे कि क्या कुछ भी, क्या स्टार्टअप है। बिकॉज उनकी भी गलती नहीं है। स्टार्टअप का कल्चर अभी तक इंडिया में अच्छे से आया नहीं है। हर बच्चे तक स्टार्टअप की, एंटरप्रेन्योर की लैंग्वेज अभी तक नहीं पहुँचे। लोगों को तो प्रोनाउंशिएट भी नहीं करते थे कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप क्या है, ये सब चीज़ें। तो ठीक है, एक टाइम पे मैं और मेरे को फाउंडर वेंकटेश
हम दोनों ने साथ में स्टार्टअप को चलाया। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई इस लॉकडाउन में, और साथ ही साथ कॉलेज भी चलता था ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में और प्रॉब्लम हुई। देखो, अब आप मुझे पूछोगे कि सर आपने तो दोनों फेज़ देखे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन के, कौन सा फेज़ अच्छा है? दोनों फेज़ अच्छे हैं अगर आप बैलेंस करना चाहोगे तो। मेरे जैसे इंसान के लिए ऑनलाइन मोड सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आई बिलीव इन अ प्रैक्टिकलिटी। मैंने अपनी इंटर्नशिप चालू कर दी थी। हाँ, मैं इसको ओपनली बता रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में अपनी इंटर्नशिप चालू कर दी थी, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। तो एज एन जूनियर आर्किटेक्ट आई टेल यू कि ये जो आर्किटेक्चर की जर्नी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी एक्टिविटीज़ आपको कॉलेज में करवाई जाती है, आप उस एक्टिविटी पे अपना 100% दीजिए। आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन। यही मेरी एक छोटी सी रही है जर्नी आर्किटेक्चर में, बट इसमें जो डार्क साइड था बस यही था कि एक टाइम पे आने के बाद टीचर्स आपका साथ छोड़ देते, उतना 100% नहीं देते। कॉलेज उतना पोटेंशियल नहीं डालता है जितना डालना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें बिखरने लगती है, बट अगर आपको सच में बहुत कुछ बड़ा करना है तो यू हैव टू फोकस, यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, यू हैव टू एक्सप्लोर, यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स। यही चीज़ आपको अच्छे आर्किटेक्ट बनाएंगे आगे जाके, और आपके आने वाले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सॉफ्टवेयर को सीखना, ज़रूर सीखना। अगर आप जैसे आर्किटेक्चर में आते हो तो मैं आपको सॉफ्टवेयर का नाम बता देता हूँ। बहुत सारे सीनियर्स भाव भी खाएंगे, तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। आप ऑटोगैड सीख लेना, स्केचअप सीख लेना, लूमियन सीख लेना, रैविट सीख लेना। ये 4 अगर आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में रहते ही फर्स्ट ईयर में सीख गए तो बॉस आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा। बस यही मेरी स्टोरी थी। बस यही मेरी छोटी सी स्टोरी थी, एक एक्सपीरियंस एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट इन फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर भी आएगा, थर्ड ईयर भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। बट आज के लिए बस इतना ही, ये सोलो पॉडकास्ट बस यहीं तक था। सो दिस वॉज वीर कोसैन टीम साइनिंग ऑफ। अगर आपको इस चैनल से, इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और साथ ही साथ ऐसे ही प्यार दो।